हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू ऑल? आई होप ईच वन ऑफ इज़ फाइन एंड डूइंग ग्रेट इन योर स्टडीज़। सो फाइनली आज हमारे IPS PO एंड IPS क्लर्क का रिजल्ट भी आउट हो गया। एंड हम इससे जितने लोग का भी रिजल्ट अच्छा रहा हो, पॉजिटिव रहा हो, आपको ढेर सारी बधाइयाँ। एंड आपके लिए बहुत अच्छा दिन ये रहा एंड आने वाली हर साल, हर दिन, महीने सब अच्छे रहेंगे। एंड बहुत बड़ा अचीवमेंट है, आई नो। और जिन लोगों का नहीं हुआ है, इंक्लूडिंग मी आल्सो, मेरा भी नहीं हो पाया। जो लोग मेरा रिज़ल्ट पूछ रहे थे, ठीक है, तो मेरा भी नहीं हुआ है। बाकी चीज़ें मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगी, क्या है क्या नहीं। एंड वीडियो इतना लेट आने का रीज़न यही है कि मॉर्निंग में रिज़ल्ट देखने के बाद मैं अपने घर पे नहीं थी, ठीक है। मैं अपनी फैमिली को उस फीलिंग के साथ मैं नहीं फेस कर पा रही थी, या जो भी आप समझो, बट तो बस मैं लाइब्रेरी चली गई थी अद्धा। तो मैंने सोचा वहाँ पे शायद मैं कुछ बेटर फील कर सकूँ अपने आप को। कुछ एक होता नहीं है कि आप खुद को कर सकते हो, लेकिन सामने मैं क्या बोलूँ, मैं समझ नहीं पा रही हूँ अभी, ठीक है। तो बस इसी वजह से मैं थोड़ा, एक होता नहीं माइंड आपका, हाँ, थोड़ा डिप्रेसिव फीलिंग्स आती हैं, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, ठीक है। मेरी चीज़ों को, मेरे माइंडसेट को, मेरी फीलिंग्स को वही लोग रिलेट कर पाएंगे इस वक्त जो लोग काफ़ी टाइम से प्रिपरेशन कर रहे होंगे, ठीक है। अगर आप पहली बार देखोगे वीडियो या फिर फ्रेशर्स होगे, बिगनर्स होगे, तो डेफिनेटली आप नहीं समझ पाओगे इस चीज़ को, ठीक है। आपके लिए सिर्फ और सिर्फ एक रिजल्ट है जो मैटर करेगा कि हाँ हुआ या नहीं हुआ, दैट्स इट। लेकिन जो लोग मुझे जानते हैं, जेन्युइनली मुझे इतने टाइम से फॉलो कर रहे होंगे, वो मेरे पेन को बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे और समझेंगे। तो जो लोग कुछ भी बोलना चाहें, आपके नेगेटिव कमेंट्स, आपके टोन्स, आपकी अब्यूज़िव टोन काफ़ी लोग अब्यूज़ भी करते हैं, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है उससे, ठीक है। अगर आप ये सोच रहे हो कि आप वैशाली को तोड़ पाओगे, आप डिमोटिवेट कर पाओगे, तो ये आपकी गलत फहमी है, ठीक है। कमेंट सेक्शन आपका है, आप अगर अच्छा नहीं बोल सकते, ठीक है, आपको अगर खुशी मिलती है किसी को डिमोटिवेट करने से या किसी को उल्टा सीधा बोलने से, तो आप अपनी खुशी के लिए, अपने सेटिस्फैक्शन के लिए डेफिनेटली कर सकते हैं। उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है और मुझे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा, ठीक है। एंड जो लोग मुझे जानते हैं, फॉलो कर रहे हैं जनरली, तो वो सारी चीज़ें समझ रहे होंगे। और एक बार रिज़ल्ट के बारे में कुछ बता दूँ, भले ही मेरा नहीं हो पाया, ठीक है, तो जो चीज़ें मैंने अपने रिज़ल्ट में देखी, लाइक काफ़ी लोग यहाँ पे मार्क्स भी पूछेंगे, तो मैं बता देती हूँ कि मेरे मार्क्स 70 पॉइंट समथिंग है, ठीक है। और लास्ट ईयर के कंपैरिजन में अपने रिज़ल्ट को मैंने कंपेयर किया है, तो मुझे बहुत इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। तो मेरे लिए अगर कुछ वो नहीं, जो चीज़ मुझे चाहिए थी वो मुझे भले ही नहीं मिली, लेकिन जो इम्प्रूवमेंट मैंने देखा है उससे मुझे सेटिस्फेक्शन है, जो मैं अभी रियलाइज़ कर पा रही हूँ, ठीक है। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो मुझे चेंज देखने को मिला वो कौन सेक्शन में था। लास्ट ईयर में 9 मार्क्स ही थे एंड दिस टाइम मैंने अटेम्प्ट तो 26 किए थे। पता नहीं कैसे 4-5 क्वेश्चन रॉन्ग हो गए, जो कि मुझे एक्सपेक्टेड नहीं थे। मैंने सोचे थे जितने मैंने क्वेश्चंस बनाए, क्वांट एंड रीजनिंग में तो मैं नहीं बोल सकती कि गलत हो सकते थे, ठीक है, बट उसमें भी मेरे सिर्फ और सिर्फ 20 मार्क्स आए हैं, ठीक है। तो 26 मैंने एक्सपेक्ट किए थे, तो कोई नहीं। बाकी GA सेक्शन का अगर मैं आपको बताऊंगी तो आप बिलीव भी नहीं करोगे। लास्ट ईयर मेरे सिर्फ और सिर्फ 3 नंबर थे एंड दिस टाइम उसका मैंने उसमें 10+ करके मुझे मिले, तो ये भी मेरे लिए एक इम्प्रूवमेंट है, ठीक है। और रही बात इंग्लिश सेक्शन की और रीजनिंग की, तो ठीक है, उसी के जो लास्ट ईयर थे वही चीज़ें हैं, ठीक है। बाकी इंग्लिश सेक्शन हो गया, हमारा GA हो गया, उसमें तो हम नहीं श्योर हो सकते कि हाँ कहाँ पे आपकी एक्यूरेसी थोड़ा बहुत गड़बड़ कर गई, लेकिन क्वांट रीजनिंग में हम श्योर होते हैं, ठीक है। जो अटैम्प्ट हमारे बनते हैं और थोड़ा उससे थोड़ा सा मुझे लगा कि हाँ 6 क्वेश्चन जो थे वो मार्क्स मेरे डिडक्ट हो गए। बाकी चीज़ें ठीक है, इट्स ओके। तो मुझे जो चीज़ें, बस मुझे पॉजिटिव चीज़ें वही मिली खोजने से, जो मैंने दिन भर अपने आप को एनालाइज़ किया, क्योंकि खुद को पुश करने के लिए कुछ चाहिए होगा ना, आगे हमें ऐसे तो बैठना नहीं है, तो कुछ ना कुछ तो ढूंढना पड़ेगा। तो बस ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ रिज़ल्ट के बारे में ही सोचती रही, क्योंकि उससे सोच के इंसान की जो है मेंटल कंडीशन भी बहुत ख़राब हो सकती है, ठीक है। तो मैं वो नहीं चाहती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी पढ़ पढ़ के माइंड वैसे भी आधा बेकार ही हो चुका है, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। तो बस इसीलिए मैंने, जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हो, तो बस मैंने RRB के मॉक टेस्ट दिए और मेंस का एनालिसिस कुछ किया। जो प्रीवियस मैंने मॉक्स दे रखे थे RRB PO के, मतलब अपने आप को मैं हर तरीके से बिज़ी रखने की कोशिश कर रही थी, जिससे मुझे वो चीज़ फील ना होने पाए, बिकॉज़ मैं रोना नहीं चाहती, बिल्कुल भी नहीं। और क्योंकि अगर मैं खुद हार मान लूँगी, खुद अगर ऐसे टूट जाऊँगी, तो फिर मुझे जोड़ने वाला कोई है भी नहीं और मुझे कोई जोड़ भी नहीं पाएगा। जब तक मैं खुद से टिकी हुई हूँ, हिम्मत बंधाए हुए हूँ अपने आप को, बस मैं खुद से ही हूँ। मुझे और कोई इंसान मतलब कर ही नहीं सकता, ये चीज़ मैं खुद जानती हूँ, ठीक है। चाहे वो कोई भी हो, मेरे पेरेंट्स ही क्यों ना हो, ठीक है, इसीलिए मैं कह रही हूँ। तो बस इसीलिए मैं अपने आप को दुखी नहीं करना चाहती थी। और आप लोगों से भी मेरा यही कहना है, जो उन लोगों का नहीं हुआ है, ठीक है, अगर आप फ्रेशर हो, आपका फर्स्ट अटैम्प्ट था, सेकंड अटैम्प्ट था, तो भले हाँ बुरा तो लगता है, मैं ये नहीं कहूँगी कि फेल्योर देख के किसे अच्छा लगता है, नहीं अच्छा, लेकिन आप अपने आप को ये सोच सकते हो कि आपको प्री आपने दिया, क्वालिफाई किया, मीन्स दिया, आप यहाँ तक पहुँचे हो अपने
स्कोर कार्ड को देख के एनालाइज कर सकते हो कि आपको कहाँ क्या दिक्कत रह गई, कैसे आपको इम्प्रूव करना है, ठीक है। तो वो चीज़ एनालाइज कर सकते हो। बाकी जिन लोगों का नहीं हो पाया, बहुत टाइम से जो लोग प्रिपेयर करते हैं लाइक मी, तो अब हम अपने लिए क्या सोच सकते हैं वो हमें खुद सोचना पड़ेगा कि हम ऐसा क्या करें। लाइक कभी ना कभी चीज़ें ऐसा हमें लगती है ना कि हम इतने टाइम से कर रहे हैं, ऐसी कौन सी चीज़ें जो मिस हो जा रही है बार बार। क्योंकि ऐसा नहीं कि हमारी मेहनत में कोई कमी है या हमारी स्ट्रैटेजी नहीं सही है, मुझे तो ऐसा नहीं फील होता है, ठीक है। लोग बोलेंगे, आई नो बहुत लोग ऐसा नहीं वैसा है, ऐसा मुझे नहीं लगता, क्योंकि मुझे तो डे बाई डे इम्प्रूवमेंट ही नज़र आता है। चाहे मैं अपने स्कोर कार्ड्स को देखूँ, चाहे मैं अपने रिज़ल्ट को देखूँ, बस कुछ ना कुछ कारणों से फाइनल नहीं हो पा रहा है, मुझे भी नहीं पता क्यों। बट मेरी मेहनत में अगर मैं कहूँ कमी है, या मेरे एफ़र्ट्स में कमी है, या मैंने अपनी एम के साथ जो मैं कर रही हूँ चीज़ों के साथ मैंने वो बेईमानी की है, तो वो उस चीज़ के लिए मैं एग्री नहीं करती हूँ। तो बस इसीलिए मैं अपने अंदर से सेटिस्फाइड हूँ कि मैंने उसके साथ कोई कुछ गलत नहीं किया है। मैं अपनी ईमानदारी से अपनी मेहनत कर रही हूँ, अपने एफ़र्ट्स दे रही हूँ। तो बस उसके लिए मैं, आप भी सेटिस्फाइड रहो, ठीक है, कि हाँ आपने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी है। कोई बात नहीं, कुछ मार्जिन से नहीं हो पाया या चीज़ें जो भी रही हों हमारे अगेंस्ट चली गई हूँ। बाकी मैं जो भी यूट्यूब पे चल रही थी वैकेंसीज़ एंड कट ऑफ के बारे में कभी ना बोलती हूँ। मेरा कभी वीडियो आपको इस तरह का मिला भी नहीं होगा वैकेंसीज से रिलेटेड या कट ऑफ से रिलेटेड। मैं उन सब चीज़ों में बिलीव भी नहीं करती हूँ, ठीक है। हमें अपने आप को बस अब ये सोचना है कि उस लायक बनाना है कि हमें देखने की ज़रूरत ही ना पड़े कि वैकेंसीज़ कितनी है या कट ऑफ कितनी गई थी लास्ट ईयर, कितनी जाएगी, ठीक है। तो उस चीज़ की ज़रूरत ही ना पड़े, बस हमें अपने आप को इतना लायक बनाना है कि ये सब ना सोचना पड़े, ठीक है। तो बस उसी तरह से तैयारी में लग जाइए, और मैं तो लग ही चुकी हूँ, ठीक है। मुझे तो करना है, कैसे भी करना है, बस सब करना है, ठीक है। भले ही डिसीज़न आप में से आई नो किसी को नहीं पता होगा, ये डिसीज़न मेरा नहीं था, बट कभी कभी फ़ील होता है कि बहुत गलत डिसीज़न था, बट उसे अब सही प्रूव करना है, चाहे जैसे करना है बट करना है। क्योंकि अब ना ही पीछे जाने का कोई रास्ता है और आगे तो बढ़ने का कोई रास्ता है ही नहीं इसके अलावा, ठीक है। तो बस इतनी सारी बातें मुझे आप लोगों से करनी थी। आप लोग भी परेशान मत होइए, मैं परेशान नहीं हूँ, मैं बहुत ठीक हूँ, एकदम अच्छी हूँ। और बाकी कमेंट सेक्शन में जैसे जो बोलना है बोल सकते हो, ठीक है। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नेगेटिव कमेंट से तो मुझे बिल्कुल नहीं फ़र्क पड़ता है, ठीक है। बाकी जो लोग मुझे जानते हैं और मुझे मेरी चीज़ों को देख रहे हैं, मेरे रिजल्ट्स को देख रहे हैं और मेरे एफर्ट्स को देखते हैं, वो अच्छे से जानते हैं, चीज़ों को समझ रहे होंगे। एक जेन्युइन एस्पायरेंट खुद को भी समझता है और सामने वाले की मेहनत को सब कुछ समझ रहा होता है, तो उनके मुँह से ये सब चीज़ें निकलेंगी भी नहीं। तो बस इतना ही कहना था। बाकी बस परेशान मत होइए, आप लोग भी अपने प्लान बनाइए, अपनी स्ट्रैटेजी बनाइए। आपको लगता है कुछ इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, अपना टाइम टेबल सेट करिए, कैसे क्या करना है। बहुत आगे एग्ज़ाम है, ऐसा नहीं कि कोई एग्ज़ाम नहीं बचा है। काफ़ी लोगों का LICAD होगा और भी फॉर्म्स आपने फिल कर रखे होंगे, और हमें जो मेन टारगेट जिनका कोई एग्ज़ाम नहीं, आप RRB को लेके चल सकते हो, ठीक है। मैं भी वही टारगेट करने वाली हूँ, ठीक है। उसके बाद एग्ज़ाम होंगे, ठीक है। तो बस इतना ही कहना था मुझे आप सबसे। थैंक यू एवरीबॉडी जिन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, जिन लोगों के काफ़ी कमेंट्स थे, मतलब ग्रुप पे भी काफ़ी लोगों ने काफ़ी कुछ बोला, तो थैंक यू सो मच। एंड बस हमेशा आप लोग ऐसे ही बने रहिए, और मेरा भी साथ आप लोग साथ है जिन लोगों को ऐसा फील होता है, ठीक है। आप फ्री हैं, किसी भी टाइम आपको लगता है, कुछ भी आप फील करते हो ऐसा, तो आप मुझे मेल कर सकते हो, या फिर मेरा अपना ग्रुप है, आप वहाँ मुझे कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और जिन लोगों का हो गया है, मुझसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपके सराउंडिंग में, आपके जानने में आपको लगता है कोई ऐसा पर्सन है जो बहुत टाइम से स्ट्रगल कर रहा है, तो आप भले उसकी किसी तरह की हेल्प ना कर सको फाइनेंशियली, बट उसकी मेंटली हेल्प ज़रूर करना, कि उसे समझने की कोशिश कीजिएगा। या फिर आपको लगता है कि हाँ कुछ कमी है, कुछ आपको बताना चाहिए, तो डेफिनेटली आप सजेस्ट कर सकते हो, ठीक है। बट कोशिश कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि दुनिया में डिमोटिवेट करने वाले, किसी को नेगेटिव फील कराने वाले, गिराने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन किसी के बुरे टाइम में अगर आप किसी का सपोर्ट करते हो, वो टाइम उसके लिए बहुत बड़ा होता है, और जब वो अच्छा टाइम आता है किसी के लिए, तो हमेशा आपको याद रखता है। ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि जैसे अच्छा टाइम होता है ना, बुरा टाइम भी बहुत दिन तक नहीं रहता है, सारी चीज़ें पैरेलल चलती हैं, ठीक है। अच्छा है तो बुरा है, बुरा है तो अच्छा है। तो बस इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, सपोर्ट करते रहिए जिन लोगों को नीड है आप लोगों की, ठीक है। तो मेरा यही मानना है कि आपकी सराउंडिंग, आपके आसपास कोई ऐसा है तो प्लीज़ उसे डिप्रेस फील मत होने दीजिए, ठीक है। क्योंकि ये जो चीज़ होती है कॉम्पिटिटिव, जो इस वक्त एनवायरनमेंट चल रहा है, उसमें काफ़ी चीज़ें माइंड में चल रही होती, आप सोच भी नहीं सकते कि इंसान किस हद तक सोच सकता है। क्योंकि मैंने सोचा है, कभी कभी सोचती हूँ ऐसा, तो इसलिए मैं फील कर पा रही हूँ कि एस्पायरेंट का पेन क्या होता है। तो आप लोग भी कोशिश कीजिएगा कि कोई इस दर्द से ना गुजर रहा हो। सो बस इतना ही कहना था। थैंक यू एवरीबॉडी एंड गुड नाइट।